क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ अर्धवृत्त की त्रिज्या 3 आ रहा है, तो परिमिति क्या होगा? तो अर्धवृत्त की परिमिति निकाल लेंगे पहले। तो अर्ध वृत्त की परिमिति बराबर होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। तो अर्धवृत्त की परिमिति बराबर पाई आर प्लस 2r पर फॉर्मूला होता है। तो त्रिज्या दिया हुआ है कितना, आर का मान दिया हुआ है 3r प्लस 2 गुना 3r। ये हो जाएगा 3 पाई आर प्लस 3 दूनी 6r। यही इसका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें माध्य दिया हुआ है और x का मान पूछ रहा है। तो कितना अंक दिया हुआ है? x प्लस 2, 2x प्लस 3, 4x प्लस 5 और 5x प्लस 2। कुछ नहीं करना है, बस जोड़ देना है सबको। x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 5 प्लस 5x प्लस 2 बट्टा टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4। तो 4 से इसको भाग देंगे और माध्य कितना है? 18। तो टोटल x कितना हो जाएगा? जोड़ देंगे x के एक साथ कर देंगे। तो यहाँ 1 हुआ है तो x 2 3 3 होगा और ये 4 है तो 4 3 7 होगा और ये 5 है तो 7 5 12 हो जाएगा। 12x प्लस इसको अलग जोड़ेंगे तो 2 3 5 5 5 10 2 12 बटा 4 बराबर 18। अब ये गुना हो जाएगा तिरछा तिरछे, तो 12x प्लस 12 बराबर 72। 12x बराबर 72 माइनस ये इधर जाएगा तो माइनस में होगा तो 12। 12x बराबर 60, तो x बराबर 60 बटा 12, ये हो जाएगा 5। ये ऑप्शन नंबर ए में है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो इसमें मूल बिंदु दिया हुआ, दूरी पूछ रहा है। तो मूल बिंदु कितना दिया हुआ है? 15 और 8 और दूरी बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें x कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, y ये हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर प्लस y कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। दोनों जुट के जाएगा तो 289 और 289 किसका वर्ग होता है? तो 17 का, इसलिए 17 आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ, भुजा पूछ रहा है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? इसको लिख लेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 36 √3 और ये हो जाएगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। √3 से √3 खत्म हो जाएगा तो भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा, भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 गुना 4। तो भुजा बराबर हो जाएगा √36 गुना 4। तो भुजा बराबर 36 किसका स्क्वायर होता है? तो 6 का, और 4 किसका स्क्वायर होता है? तो 2 का। दोनों को गुना करेंगे तो 12 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में है। इसमें द्विघात समीकरण दिया हुआ और विवेचक पूछ रहा है। तो द्विघात समीकरण कितना दिया हुआ है? तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी बराबर 0। विवेचक यानी डी पूछ रहा है। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें बी ए कितना कौन होगा? ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी हो जाएगा। तो बी की जगह पर कितना हो जाएगा? 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर 1 और सी की जगह पर बी, तो बी हो जाएगा। तो ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 बी हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। समानांतर श्रेणी दिया हुआ और सर्वांतर पूछ रहा है। तो समानांतर श्रेणी कितना दिया हुआ? √18 √50 √98 √162 डॉट डॉट डॉट। तो सर्वांतर का फॉर्मूला होता है सर्वांतर का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना हो जाएगा? √50 माइनस पहला पद √18। तो √50 को तोड़ सकते हैं 2 गुना 25 माइनस 18 को तोड़ सकते हैं 2 गुना 9 और 25 का किसका स्क्वायर होता है? तो 5 का, तो 5 बाहर आ जाएगा, 5 √2 हो जाएगा माइनस
9 किसका स्क्वायर करेगा, 3 3 बाहर हो जाएगा तो 3√2 हो जाएगा। और इसमें √2 कॉमन ले लेंगे तो 5 - 3 हो जाएगा। तो ये घट जाएगा 5 - 3 तो 2 हो जाएगा और √2 हो जाएगा। इसका यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें दिया हुआ 1 - sin के पावर 4 थीटा बराबर 8, ये मैंने किसका मान निकालना है। तो 1 - sin के पावर 4 थीटा बराबर यही मान निकालना है। तो इसको लिखेंगे 1 के स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी पे तोड़ देना है। ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसका मान हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ये वही रह जाएगा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये इसका आंसर यही हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ और व्यास पूछ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पहले लिख लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 आर स्क्वायर हो जाएगा। तो वैसे तो 54 से कट जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 × 7। तो आर बराबर हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा 7 × 7, आर बराबर एक बाहर आ जाएगा तो 7 सेंटीमीटर। तो व्यास पूछ रहा है, तो व्यास बराबर होता है 2r। तो कितना हो जाएगा 2 गुना आर का मान कितना आया 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। ये व्यास होगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें पूछ रहा है 192 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, बस इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेना है। तो 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 96, फिर इसको तोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा, फिर इसको 2 से 24 होगा, इसको तोड़ेंगे 12 होगा, इसको तोड़ेंगे तो 6 होगा, इसको 2 से फिर देंगे तो 3 होगा। इसमें देखेंगे 2 कितना संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 6, यही घातांक हुआ। इसका आंसर यही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6 जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें पूछ रहा है 2 लगातार सम संख्याओं का मसा क्या होता है। तो 2 लगातार सम संख्याओं का मसा हमेशा कितना होता है, तो 2 होता है। कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं, जैसे पहला 2 लगातार सम संख्या कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 6 है तो 8 है, तो इसका मसा निकालेंगे तो भागा देंगे 6 और 8 में, तो एक मरतबे लगेगा तो 6 हो जाएगा 2, और ये कटेगा तो 3 दूना 6, तो इसका मसा कितना हुआ 2 आया। जैसे और एक और ले लेते हैं, जैसे 12 और 14 है, इसमें 12 से भागा देंगे 14 में, एक मरतबे 12 लगा तो 2, और ये 12 होगा तो 6 मरतबे कटेगा, तो इसमें भी 2 आ रहा है, इसीलिए हमेशा 2 आंसर आएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें दिया हुआ है tan थीटा बराबर 15/18, तो sin थीटा का मान कैसे होगा। तो कुछ नहीं, बस एक समकोण त्रिभुज निकाल लेना है। इसमें ये 90 डिग्री होता है, ये वाला 90 डिग्री। तो tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर दिया हुआ है 15/8। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो लंब कितना दिया हुआ है 15, आधार दिया हुआ है 8, तो कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 225 प्लस 64, तो ये हो जाएगा 289। तो इस किसका वर्ग होता है, तो 17 का, तो कर्ण बराबर आ गया 17। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया हुआ है 15, कर्ण दिया हुआ 17, यही इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6 दिया हुआ है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो इसमें एक फार्मूला होता है
ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर, फार्मूला इस पे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूला पर इसको तोड़ देना है, जहां ए बराबर हो जाएगा tan थीटा और बी बराबर cot थीटा। तो ए बराबर क्या है tan थीटा, तो tan थीटा प्लस cot थीटा के होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इसका फार्मूला इसी पे टूट जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा। ये tan प्लस cot थीटा का मान दिया हुआ 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, tan को तोड़ सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा इंटू cot को तोड़ सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा। ये sin से sin खत्म, cos से cos खत्म, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 36 माइनस 2। इसका आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 34। जो इस अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसमें sin थीटा बराबर √3/2 दिया हुआ है, तो cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान निकलना है। तो इसमें एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, जो इसमें एक 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है। तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा बराबर √3/2 दिया हुआ है, तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये कर्ण। तो लंब कितना दिया हुआ है, लंब √3 दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया 2, आधार निकालना है। तो आधार का निकाल लेते हैं, आधार बराबर फॉर्मूला होता है √अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 2 का स्क्वायर माइनस √3 के स्क्वायर, तो 2 का कितना हो जाएगा 4 और √3 का 3, तो 3 में से गया, तो 4 में से गया तो 1, तो 4 में से 3 गया तो 1, तो इसका आधार कितना आएगा 1, तो ये आधार बराबर 1 हो जाएगा। अब cosec थीटा बराबर होता है cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर मान निकालना है। तो cosec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब प्लस cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो कर्ण कितना है 2 और लंब कितना है √3 प्लस आधार कितना है 1, लंब कितना है √3, तो कितना एलसीएम हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 2 + 1, तो 3/√3, ये कटेगा तो √3 से कट जाएगा, यही इसका आंसर आएगा √3, जो ऑप्शन नंबर डी में है। एक फार्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये एक फार्मूला होता है, तो इसी पे तोड़ देना है 7, ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1, तो 7 × 1 बराबर 7, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो 30 मीटर छाया बना रहा है, तो उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, और छाया, ये छाया हो जाता है, तो छाया कितना है 30 मीटर। तो इसमें कुछ नहीं, हमेशा tan लेके बनाना है, tan थीटा का मान बनाना है, tan थीटा बराबर दर्शा देना है ABC, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा AB/BC, यानी कि लंब बटे आधार। तो
ए बी का मान नहीं है मालूम, तो ए बी और बी सी का मान दिया हुआ है 30, और tan कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान कितना होता है, तो √3 बराबर ए बी बटे 30। ए बी बराबर कितना हो जाएगा 30√3 मीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन है बहुपद x² - 16 का शून्यक। तो x² - 16 का शून्यक तो बराबर 0 हो जाएगा। तो x² बराबर 16, तो x बराबर ±√16। x बराबर ±16 किसका स्क्वायर है, तो 4 का। तो x बराबर प्लस एक बार 4 हो जाएगा और एक बार माइनस में हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन है बहुपद 10x - 25 का शून्यक निकालना है। तो 10x - 25 बराबर 0, तो 10x बराबर इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 25, तो x बराबर 25/10, तो x बराबर ये 5 से कट जाएगा 5×25, 5 दूनी 10, तो 5/2। यही इसका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन है यदि बहुपद x² - 3x + 5 का शून्यंक अल्फा और बीटा हो तो 4 × अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो बहुपद कितना दिया हुआ है, x² - 3x + 5, मान निकालना है 4 × अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का एक फार्मूला होता है -b/a, जिसमें a हो जाता है ये, b बराबर ये हो जाता है, c बराबर ये होता है। तो 4 × अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a। तो -b, तो b के जगह पर कितना हो जाएगा -3, तो 4 × -b के जगह पर -3 बटा a के जगह पर 1, तो 4 माइनस प्लस, तो 3 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 12 जो ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी द्विघात बहुपद में x² - 9x + 2a के शून्यंकों का गुणनफल 8 हो तो a बराबर मान निकालना है। तो गुणनफल दिया हुआ है, मान कि अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 8, और एक फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, एक फार्मूला होता है। तो अल्फा इंटू बीटा गुणनफल c/a, तो अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 8 बराबर c का मान कितना हो जाएगा, तो 2a बटा और a का मान हो जाएगा 1, तो 2a बराबर गुना हो जाएगा तो 8, तो a बराबर 8/2, तो a बराबर कट जाएगा 4, तो ये 4 आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन है समानांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद क्या होगा। तो समानांतर श्रेणी का एक फॉर्मूला होता है, समानांतर श्रेणी यानी TN का फार्मूला होता है a + n - 1 × d, जहां a बराबर हो जाएगा पहला पद और n बराबर पदों की संख्या और d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। तो पहला पद क्या हो, तो पहला पद कितना है 2 है, पदों की संख्या कितना है 11, और दूसरा पद कितना है तो 5 माइनस पहला पद 2, तो d बराबर कितना आ जाएगा 3। तो यही इस फार्मूला पर लगा देंगे TN बराबर, इस फार्मूला पर लगा देंगे TN बराबर a + n - 1 × d, तो a कितना हो जाएगा 2 + n 11 - 1 × d कितना है 3, 2 + 11 में से गया तो 10 गुना 3, तो 10 × 30 = 32। इसका यही आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर हो तो उसका व्यास क्या होगा। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 3πr², ये फार्मूला होता है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना है तो 462
62 और 3 गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना आर का मान नहीं दिया हुआ तो R² लिख देंगे। ये से 22 खत्म हो जाएगा तो कितना कटेगा तो 22 दूनी 44 एक 21 से कट जाएगा, या 3 से कटेगा तो 7, तो R² बराबर हो जाएगा 7 गुना 7, तो R बराबर √7 गुना 7, तो R बराबर एक बाहर आ जाएगा तो 7 सेंटीमीटर। अब व्यास पूछ रहा है तो व्यास बराबर होता है 2R, तो हो जाएगा 2 गुना R का मान 7 है, तो व्यास बराबर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन है समान ऊंचाई के दो बेलनों का आयतनों का अनुपात 4:9 हो तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हुआ। तो इसमें है समान ऊंचाई यानी कि H बराबर H और आयतन का अनुपात दिया हुआ है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई R² H। तो दो बेलन है तो इसमें एक R1 मान लेते हैं, एक R2 मान लेते हैं, एक R1 एक R2, तो हो जाएगा अनुपात में दिया हुआ है तो पाई R² R1 हो जाएगा H बटे पाई R2 के स्क्वायर बटे H बराबर 4/9। पाई से पाई खत्म हो जाएगा, H से H खत्म हो जाएगा, तो बचेगा R1 के स्क्वायर बटे R2 के स्क्वायर बराबर 4/9, R1 बटे R2 बराबर हो जाएगा √4/9, R1 बटे R2, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 9 3 का, तो ये निकल जाएगा। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई RH है, तो आयतन पूछ रहा है तो 2 गुना पाई R1 का मान दिया हुआ R1 बटे H बटा 2 पाई R2 बटा H, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, पाई से पाई खत्म, H से H खत्म, तो R1 का मान दिया हुआ है 2 और R2 का मान 3, यही इसका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो ठोस गोले का आयतन सब निकाल लेंगे, तो गोला का आयतन होता है, गोला का आयतन 4/3 पाई R³ होता है, तो बड़ा गोला से छोटा गोला बनाना है, तो 4/3 पाई बड़का R लिख लेते हैं बटे 4/3 पाई स्मॉल R³, तो ये 4/3 से 4/3 खत्म, पाई से पाई खत्म, तब बड़ा R का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का क्यूब हो जाएगा बटे कितना गोला कितना सेंटीमीटर का बनाना है तो 1 सेंटीमीटर का, तो इसका क्यूब हो जाएगा, तो 8 गुना 8 गुना 8 बटे 1 गुना 1 गुना 1, तो हो जाएगा 8 गुना 8 8 64 64 8 512 गोला बनेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन है दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन पाई R² H, तो त्रिज्याओं का अनुपात R1 अनुपात R2 बराबर दिया हुआ है 2:3 और H1 अनुपात H2 का अनुपात दिया हुआ है 5:3, तो बेलन का अनुपात कितना हो जाएगा, तो पाई R1 के स्क्वायर और H1 बटे पाई R2 के स्क्वायर इंटू H2, तो हो जाएगा पाई इंटू R1 का मान दिया हुआ है 2 का स्क्वायर H 5 हो जाएगा, पाई R2 का मान 3 का स्क्वायर गुना H2 का मान 3, तो पाई पाई से खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 गुना 5 और 3 का स्क्वायर 9 गुना 3, तो हो जाएगा 5 चौका 20 और 9 तिया 27, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो इसका आयतन कितना गुना हो जाएगा, यही पूछ रहा है। तो गोला का आयतन कितना कितना होता है, गोला का आयतन
का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो पहले r था, अब कितना हो जाता है 3r हो जाता है। तो गोला का आयतन से निकाल लेंगे 4/3 पाई r क्यूब बराबर 4/3 पाई, अब कितना r हो जाता है तो 3r स्क्वायर क्यूब हो जाता है। तो 4/3 खत्म, पाई से पाई खत्म, तो r क्यूब बराबर 3 3 9 9 27 r क्यूब हो जाएगा। r क्यूब से r क्यूब खत्म, तो इसका 27 यही गुना हो जाएगा, 27 गुना आयतन हो जाएगा। यही इसका आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी में।